Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to start theorem number 13.1.4 of unit 13, sides and angles of a triangle. I think we have done in previous classes theorem number 1, 2 and 3. So we are going to start theorem number 4 of exercise of unit number 13. So look at the screen पे देखें आप. From a point outside a line, the perpendicular distance is actually the shortest distance from the point to the line. कि मैं स्टेटमेंट को थ्योरम समझने की चीज है, इसको याद नहीं करना है, समझते हैं. लिखना कैसे वो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन कैसे समझते हैं जरा ये देखें. उन्होंने कहा है एक लाइन है, उसका नाम कुछ भी रखते हैं, ए भी रख देते हैं जैसे इन्होंने रखा है. A point outside the line, this is the point outside the line, which is, suppose this is C, right? From this point, the perpendicular distance is the shortest distance. We draw the perpendicular first. Perpendicular means draw a line which makes 90 degree with the line AB. So this is perpendicular line, which is, we can say this is CD, this point is B. This CD is the shortest distance. ये प्रूफ करना है. और इसके अलावा कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट होगा, हम किसी एक पॉइंट को ले लेंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है. तो फिर जो भी पॉइंट हम इस लाइन पे लेंगे ए बी पर, तो वो यकीनन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिचुएशन सबके साथ होगी. तो हम एक पॉइंट लेते हैं कोई इसके ऊपर. तो कैसे गिवन लिखते हैं आपको पता है, ये गिवन है, एक लाइन ए बी है गिवन, एक पॉइंट सी है आउटसाइड द लाइन, सी डी इज अ परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे दिस इज द शॉर्टेस्ट. shortest distance. CD is the shortest distance from C to line AB. तो ये प्रूफ करना. तो प्रूफ में ये लिखेंगे, देखें गिवन में आपने लिख दिया जो गिवन था, परपेंडिकुलर था, ए बी लाइन थी और एक पॉइंट सी आउटसाइड था, और सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, सब कुछ आपको नजर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का साइन है ये, और ये भी आपको नजर आ रहा है पॉइंट सी जो ए बी पर नहीं है, आउटसाइड है. तो वो भी सब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है. कैसे लिखते हैं आपको, टू प्रूव में ये प्रूफ करना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये भी लिखा हुआ देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूफ करना है सी डी को ए बी से. ठीक है, तो ये तक तो यहां तक तो ठीक है. अब हमें कंस्ट्रक्शन में कोई एक पॉइंट लेना होगा जो हम प्रूफ करेंगे कि ए बी पर है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है. तो इस परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट है. तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे वो परपेंडिकुलर ना बने, और उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो शॉर्टेस्ट नहीं है. तो वो शॉर्टेस्ट नहीं, तो फिर कोई भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, तो फिर सिर्फ यही शॉर्टेस्ट होगा. तो देखें, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ई ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, हम यहां ले रहे हैं, और उससे take a point E on line AB and then join C to E, right, with a dotted line. बस डॉटेड लाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमारा ये
गिवन नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो सी ए, ये लाइन बन गई हमारे पास। इसके बनने से क्या हुआ, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज सी डी ई, राइट। आई थिंक क्लियर आउट, अंडरस्टूड, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, हम ये प्रूफ करेंगे। और वैसे भी आप देखें प्रूफ तो तकरीबन हो गया है, लेकिन लिखते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो हो गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कौन सी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। और ये बाकी दोनों साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज से छोटी होती हैं। तो प्रूव हो गया कि दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर, बिकॉज वी नो दैट the hypotenuse is always the longest side of the right angle triangle, so CE is greater। तो ये डिस्टेंस जो है वो CE जो आपको नजर आ रहा है ऊपर फिगर में, वो इसका मतलब है बड़ा होगा, और CD जो है वो स्मॉलर होगा। इसी तरह हम कहीं पर भी ले लें, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस अगर हमने यहाँ लिया, अगर हम कहीं और ले लेते, ये देखें मैं यहाँ ले लेता हूँ, राइट, इधर राइट साइड पे इधर इधर ले लूँ E को, और यहाँ पे बनाऊं मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बनाऊं तो तब भी ऐसे ही होगा, तो ये इधर बन जाएगा, ये ऐसे ये इधर आ जाएगा, तब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और फिर ये क्या है, फिर भी ये हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, तो फिर शॉर्टेस्ट यही होगी। तो जितने भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, ऐसे ले लें ई को, या ई इधर ले लें, कहीं भी ले लें, तब जगह हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल ही बनना है, और हमेशा हाइपोटेन्यूज बनना है, ठीक है। ये तो हमने वैसे ही बता दिया, वैसे ही एक देखते ही पता चल जाएगा, हाँ लाजमी तौर पे सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, बाकी सब इससे बड़े होंगे, क्योंकि बाकी सब लाइन हाइपोटेन्यूज बना रही है, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे जरा देखें, fix your eyes on the screen, right? So what we do next, तो हम प्रूफ प्रूफ चाहिए हमें, और प्रूफ जो है वो विदाउट प्रूफ विदाउट रीजन नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट और रीजन के, तो स्टेटमेंट और रीजन देते हैं, देखें आसान हो गया अब काम। तो हमने ये कहा कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया है, इसका नाम सी डी ई है, इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, सही है। ठीक है, और से देखें ये एंगल है, तो ये एंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये एंगल क्या है, 90 है, और ये ट्राइंगल के बाहर है। और ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, और हम ये पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये तो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये नहीं, ये वाला, ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये भी नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इसकी बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो बड़ा, इस एंगल का नाम क्या है, सी डी बी। जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नाम है सी डी बी, ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है इसका नाम है सीई डी, ये वाला एंगल है, ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है, तो यही लिखेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, राइट। तो इसमें हम ये लिखेंगे, दिस इज राइट, देखें ये
ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉन इंटीरियर एंगल। उसके बाद देखें ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 है, और सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मिलकर 90 180 बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाए, एक एंगल, दो एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और क्यों, ये इन दोनों का सम 180 है, और हम कहेंगे दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंड दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस 90 इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस 90, दिस 90 इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस 90। जैसे ये है, ये है, फर्ज करें, बल्कि यूं है, आप सो, ये 30 है और ये 150 है, 150 दोनों मिलकर 180 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 30 इज द सप्लीमेंट ऑफ 150 एंड 150 इज द सप्लीमेंट ऑफ 30। बिल्कुल इसी तरह से दोनों 90 है, तो यहाँ लिखा है सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल का सप्लीमेंट है, दोनों इक्वल है, सी डी ई और सी डी बी दोनों 90 के इक्वल है। और आपको पता है ये जो है वो ग्रेटर है सी डी ई, सी डी ई जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये राइट एंगल है, और ये सी डी ग्रेटर है किससे, सीईडी से, क्योंकि सीईडी जो है वो एक्यूट एंगल है। आपको पता है सारे एंगल एक्यूट होते हैं, एक एंगल अगर 90 हो जाए तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं, ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक्यूट एंगल होगा, दोनों एक्यूट होंगे, तो एक्यूट एंगल। तो ये हम भी कह रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो वी कैन से, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज स्मॉलर देन दिस। अगर ये 90 वाला एक्यूट एंगल से ग्रेटर है तो एक्यूट एंगल 90 वाले से स्मॉलर है, तो इसको उल्टा करके लिख लिया, हम ये भी कह सकते हैं। यानी इसके रीजन में हम लिख रहे हैं कि ए जो है ना वो अगर ग्रेटर है बी से, तो हम ये भी कह सकते हैं बी जो है वो लेस है ए से, एक ही बात है ना। तो ये इस तरह करें। तो अब इसके बाद देखें, तो अगर ये ग्रेटर है एंगल, ये एंगल ग्रेटर है 90 वाला, ये वाला, ठीक है, ये ग्रेटर है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, सीई, तो सीई ग्रेटर होगी, और और ये छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड 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 छोटी होगी। ठीक है, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी है, तो हमने कहा कि ये एंगल बड़ा था, ये एंगल छोटा था, इसके सामने वाली साइड छोटी है, ये एंगल बड़ा था तो इसके सामने वाली साइड बड़ी है, तो सी डी जो है वो छोटी है सीई से, तो सी डी जो है, यही तो प्रूफ करना था कि दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इससे छोटी है। और तो इसका मतलब है मैं ई को कहीं पर भी लूंगा, मैं यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं, सब जगह यही सिचुएशन होगी, ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और हमेशा ऐसे ही प्रूव हो जाएगा कि सी डी इज द एंगल ऑफ द ग्रेटर अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। तो ये जाहिर है वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, तो सी डी सीई हमेशा ग्रेटर रहेगा, और सी डी जो है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा। तो ये तो सी डी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, ये प्रूव हो गया। तो दिस इज easy, very, very, very easy, right? Thank you.